साथियों, आज हमारा 40वां दिन। आज हम शब्द चिन्ह का भाग 10 सीखेंगे। हम अभी तक कुल 9 भाग सीख चुके हैं, यह हमारा 10वां भाग है। आज का हमारा सबसे पहला शब्द चिन्ह है जिन को। हमने जिन सीखा था, जिन को हमने लाइन टच करके ज और न, ये हमारा जिन था। फिर हमने जिन्हें सीखा था, ये अगर ये सीधी लाइन आ गई तो ये जिन्हें हो जाता है। फिर हमने जिनने सीखा था और फिर जिनका, जिनकी, जिनके सीखा था। ठीक है, अब हम जिन को सीखेंगे। तो जिन को के लिए हम क्या करेंगे, जिन तो लिखेंगे, इसमें सीधी लकीर खींच देंगे क की, इसमें क जोड़ देंगे, इसी में क जोड़ देंगे तो वो हमारा जिन को हो जाएगा। देखिएगा, ये हमारा जिन था। अब इसी में मैं यहाँ लेकर इसको हल्का से नीचे लाकर इसमें क जोड़ दूंगा। देखिएगा फिर से, ये जिन था हमारा और इसी में मैं सीधी लकीर खींच दूंगा तो क, मतलब इसी में मैं क जोड़ दूंगा तो वो सीधी लकीर से मेरा मतलब है क। अगर इसी में मैं क जोड़ दूंगा तो वो जिन को हो जाएगा। देखिएगा, ये जिन था, ये जिन को हो जाएगा। जिन में लिखना है तो ये जिन में ही मैं म जोड़ दूंगा। कैसे, ये हमारा जिन था, अब इसी में मैं यहाँ से लाकर इसमें म जोड़ दूंगा। ठीक है, कैसे, ये जिन, फिर इसी में नीचे लाकर इसमें म जोड़ दूंगा। फिर से देखिएगा, ये जिन था, ये जिन था, इसी को नीचे लाया, इसी में म जोड़ दिया। हाथ नहीं उठाना है, लगातार हाथ चलते रहना। और जिन से लिखना है तो इसी में मैं स जोड़ दूंगा तो ये जिन से हो जाएगा। इसी में न में ही स जोड़ना है तो वो जिन से हो जाएगा। जिन पर लिखना है तो इसी में प और र जोड़ देंगे अपन तो वो जिन पर हो जाएगा। देखिएगा, ये जिन था, यहाँ से इसको नीचे लाया और पर र जोड़ दिया, ये जिन और ये पर, तो इसे जिन पर पढ़ेंगे। किन लिखना है तो क और न का प्रयोग करेंगे हम लाइन टच करके, तो उसे हम किन पढ़ते हैं। फिर से देखिएगा, किन एक बार क और न का प्रयोग करूँगा तो वो किन हो जाएगा लाइन टच करके। किन ने लिखना है तो मैंने आपको जैसे जिन ने लिखना सिखाया था वैसे ही किन ने हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर, ये किन, ये ने, किन ने। किन है लिखना है तो जैसे जिन है था वैसे ही किन है हो जाएगा, सीधी रेखा है। तो ये किन है। किन का किन की, किन के लिखना है तो जैसे जिन का, जिनकी, जिनके था हमारे लिए, वैसे ही किन का किन की, किन की हो जाएगा। ये किन का, किन की, किन के हो जाएगा लाइन टच करके। ये किन का, की, के। इधर लेफ्ट हैंड पे का, की, के बनता है, राइट हैंड पे ने बनता है और सीधे नीचे आ जाए तो है बनता है। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। देखिए, ह लिखना है तो वो सीधा बनेगा। किसी भी शब्द में ह लिखना है, ह जोड़ना है, मतलब है, जिन है, किन है, शब्दों में ह जोड़ना है तो वो सीधा आएगा। ठीक है, ना जोड़ना है तो वो राइट हैंड साइड जाएगा। और अगर का, की, के जोड़ना है, का, की, के, तो वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा। ये आप नोट कर लीजिए। ह बोले तो सीधा, ना बोले तो राइट हैंड साइड, और का, की, के की बात आए तो वो लेफ्ट हैंड साइड। जैसे यहाँ जिनका, जिनकी, जिनके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब किन को बोल रहे हैं तो यहाँ पर किन तो लिखकर उसमें क जोड़ देंगे तो वो किन को हो जाएगा। किन में लिखना है तो ये क, किन लिखकर उसमें म जोड़ देंगे तो किन में हो जाएगा। किन से लिखना है तो ये किन लिखकर उसमें स जोड़ दूंगा तो ये किन से हो जाएगा। अब किन पर लिखना है तो किन लिखकर उसमें प और र जोड़ देंगे तो किन पर हो जाएगा। अपना अपने अपने लिखना है तो ये आप लिखकर उसमें नानी ने जोड़ देंगे तो ये अपना अपनी अपने हो जाएगा। इतना इतने के लिए हम क्या करते हैं, ना लिखते हैं और उसमें एक हल्का सा डैश निकाल देते हैं। तो इसे हम इतना, इतनी, इतने पढ़ते हैं लाइन के ऊपर। ठीक है, और कितना, कितने, कितने के लिए हम क्या करेंगे, ये का और त लेकर उसमें ना जोड़ देंगे लाइन के ऊपर। तो इसे हम कितना, कितनी, कितने पढ़ेंगे। जैसे ये कि ना, कितनी, कितने, त और ना, उसमें त और ना जोड़ दिया तो वो हमारा कितना, कितने, कितने हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जितना, जितने, जितने को पूरा लिखते हैं। जब को लाइन क्रॉस करा, त का हुक लगाया और न लिख दिया। फिर से देखिएगा,
ज को लाइन क्रॉस कराया, त का हुक लगाया और उसमें न जोड़ दिया, तो ये जितने हो जाएगा। अब 2 गुना 3 गुना मैंने आपको गुना वाले शब्दों में बताया था। 2 गुना लिखना है तो 2 लिख के उसके नीचे ना लिख दो, 3 गुना लिखना है तो 3 लिख कर उसके नीचे ना लिख दो, तो ये 3 गुना हो जाएगा। 10 गुना लिखना है तो 10 लिख कर उसके नीचे ना लिख दो, तो ये 10 गुना हो जाएगा। तो तमाम ताज्जुब में हम त का इस्तेमाल करते हैं और त के साथ हल्का सा एक रेखा जोड़ देते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमने यहाँ पर शब्द चिन्ह का प्रयोग करा है। ठीक है, आप रेखा बोल सकते हैं या डैश बोल सकते हैं, हल्के सा डैश, ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं, जो आपको समझ में आए। तुरंत तले के लिए हम इसी त को लाइन टच कर देंगे और तनिक कतई इसी को लाइन क्रॉस कर देंगे। देखिएगा त में हल्का सा मैंने डैश लगा दिया, तो ये मेरे लिए, अगर ये लाइन के ऊपर है तो ये मेरे लिए तमाम ताज्जुब हो जाएगा। लाइन टच कर दिया तो तुरंत तले हो जाएगा, और इसी को लाइन क्रॉस कर दिया तो ये तनिक या कतई बन जाता है। तो अब हम इसके आगे के शब्द चिन्ह शुरू करते हैं, आइए सीखते हैं। तो साथियों, ये हमारे आगे के शब्द चिन्ह हैं। यहाँ का हमारा पहला शब्द चिन्ह है उतना, उतनी, उतने। हमने इतना, इतनी, इतने सीखा था, वो लाइन के ऊपर न बनाकर हमने एक डैश लगाया था। अगर इसी को मैं लाइन टच कर दूं तो वो हमारा उतना, उतनी, उतने बन जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस सारे शब्द चिन्हों को नोट डाउन कर रहे होंगे और इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। फिर हमारा अगला शब्द चिन्ह है स्वराज्य या स्वास्थ्य। स्वराज्य या स्वास्थ्य, स्वराज्य और स्वास्थ्य, इन दोनों के लिए हमने लाइन के ऊपर स का गोला बनाना है। लाइन के ऊपर अगर स का गोला बना दिया तो वह हमारा स्वराज्य या स्वास्थ्य बन जाता है। इसी गोले को अगर मैं लाइन टच कर दूं तो ये हमारा स्वयं और स्वतंत्र बन जाता है। लाइन के ऊपर अगर स का गोला हमने बनाया तो स्वराज्य या स्वास्थ्य हो जाता है, और अगर उसी को लाइन टच कर दिया तो स्वयं या स्वतंत्र बन जाता है। अब उसी को लाइन क्रॉस कर दूंगा मैं तो वो स्वीकार या स्वरूप बन जाता है। फिर से देखिए, स्वराज्य और स्वास्थ्य के लिए लाइन के ऊपर स का गोला, स्वयं स्वतंत्र के लिए उसी को टच, उसी को लाइन से टच कर देना है, और स्वीकार और स्वरूप के लिए उसी को लाइन क्रॉस कर देना है। अब स्वतंत्रता, तो अब ये स के गोले में हम त जोड़ देंगे। ये हमने स का गोला बनाया, उसी के अंदर त जोड़ दिया, तो उसे हम स्वतंत्र पढ़ते हैं। देखिएगा, ये स का गोला बनाकर उसी के अंदर त जोड़ दूंगा मैं, तो ये मेरा हो जाएगा स्वतंत्र। हाथ नहीं उठाना है आपको। देखिए, ये फिर से मैंने स का गोला बनाया, यहीं के यहीं मैंने त घुमा दिया, तो ये मेरा हो जाएगा स्वतंत्रता। देखिएगा, ये लाइन टच कर देना है आपको, ये स्वतंत्रता हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्वक लिखना है तो इसी ता में मैं पूर्वक जोड़ दूंगा। देखिए, ये स्वतंत्रता हो गया हमारा, ये प र और ये व क, तो इसे मैं स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ूंगा। ठीक है, देखिएगा, ये स्वतंत्रता हो गया। पूर्वक लिखना है तो ये पर जोड़ दिया, फिर इसके अंदर व जोड़ दिया और इसी के अंदर क जोड़ दिया, तो इसे मैं स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ूंगा। देखिएगा, फिर से ये स्वतंत्रता, ये पर, ये व, ये क, तो इसे मैं स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ूंगा। स्वास्थ्य लिखना है, स्वस्थ लिखना है, तो स्वस्थ लिखने के लिए स्व का गोला बनाकर थ लिख देंगे। स का गोला बनाकर हमने थ लिख दिया लाइन टच करके, तो वह हमारा स्वस्थ हो जाएगा। सॉरी, स का गोला थोड़ा बड़ा बनता है, स्व का गोला बनाकर थ लिख दूंगा मैं, तो इसे मैं स्वस्थ पढ़ूंगा। देखिएगा, फिर से स्व का गोला बनाया और थ लिख दिया, तो इसे मैं स्वस्थ पढ़ूंगा। एक बार देखिएगा, फिर से ये स्व का गोला बना दिया, इसी के अंदर मैंने थ जोड़ दिया, तो इसे मैं स्वस्थ पढ़ूंगा। यहाँ मैंने हाथ उठाया है पर आपको हाथ उठाना नहीं है। देखिएगा, लगातार ये स्वस्थ, लाइन टच कर दिया तो स्वस्थ है। प्रस्ताव के लिए हम क्या करते हैं, र में स्थ का चाप लगा देंगे, आधे से ज़्यादा वाला चाप, स्थ का चाप, तो उसे हम प्रस्ताव पढ़ेंगे। लाइन के ऊपर र में स्थ का चाप लगा देंगे लाइन के ऊपर, तो वो हमारा प्रस्ताव बन जाएगा। देखिए, हमने र लिखा और स्थ का चाप लगा दिया, तो इसे हम प्रस्ताव पढ़ते हैं। लाइन के ऊपर रखना है, ये बात आप याद रखिएगा।
ये र बनाया मैंने और इस तरह का चाप लगा दिया, तो इसे मैं प्रस्ताव पढ़ूंगा। इसी को अगर मैं लाइन टच कर दूं तो ये मेरा रास्ता या रास्ते हो जाएगा, और इसी को अगर मैं लाइन क्रॉस कर दूं तो ये मेरे लिए तंदुरुस्त या तंदुरुस्ती हो जाएगा। इस्ता हर जगह आ रहा है, इसलिए हम इसी को लाइन टच करेंगे और इसी का लाइन क्रॉस करेंगे। प्रस्ताव, रास्ता, रास्ते और तंदुरुस्त, तंदुरुस्ती। र में इस्ता का चाप लगा दिया, लाइन के ऊपर है तो प्रस्ताव, लाइन टच कर दिया तो रास्ता या रास्ते, और लाइन क्रॉस कर दिया तो तंदुरुस्त या तंदुरुस्ती। सहायता लिखना है तो हम क्या करेंगे, स का गोला बनाकर त लिख देंगे लाइन के ऊपर, तो वो सहायता हो जाएगा। देखिए, ये देखिएगा, स का गोला बनाकर मैंने त लिख दिया लाइन के ऊपर तो वो सहायता, और उसी को लाइन टच कर दिया तो समेत या सेतमेत। ठीक है, स और त लिख दिया लाइन के ऊपर, स का गोला बनाकर त, तो वो सहायता हो जाएगा। उसी को लाइन टच कर दिया तो समेत या सेतमेत, और उसी को लाइन क्रॉस कर दिया हमने तो वह सहित या सम्मति हो जाएगा। अब हम अत्र सीखेंगे। हमारा अगला शब्द चिन्ह है अत्र। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अ का देश लगाकर त्र और र लिख देंगे, क्योंकि त्र जो बनता है त और र से में, त और र के मेल से त्र बनता है। देखिएगा, त्र जो बनता है वो त तरबूज का और र रस्सी का, इन दोनों के मेल से त्र बनता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अ का डैश लगाकर त और र लिख देंगे, तो उसे हम अत्र पढ़ेंगे। तत्र लिखना है तो हम त लिखकर उसमें त्र का चाप लगा देंगे। त्र का चाप मैंने आपको बताया था, त लिखकर उसमें त्र का चाप लगा देंगे तो वो तत्र हो जाएगा। और सर्वत्र में हम क्या करेंगे, स और व लिखकर उसमें त्र का चाप लगा देंगे। देखिएगा कैसे, ये था हमारा अत्र, अ का डैश लगाया और त लिख दिया तो ये अत्र हो गया। तत्र लिखना है तो त लिखकर उसी में त्र का चाप लगा दिया तो वह तत्र हो जाएगा। सर्वत्र कैसे लिखेंगे, स का गोला बनाएंगे पहले, स का गोला बन गया, इसी में व जोड़ देंगे, व जोड़ दिया, अब इसी में त्र का चाप लगा देंगे। देखिएगा फिर से, ये सर्वत्र। शुरू में आपको दिक्कत आएगी पर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बनने लगेगा। देखिएगा फिर से, ये सर्वत्र, तो इसे हम सर्वत्र पढ़ेंगे। त्रस्त लिखना है तो त्र जो है वो त और र से मिलके बना है, तो हम यहाँ पर त्र लिखकर इस्ता का चाप लगा देंगे तो उसे हम त्रस्त पढ़ेंगे। त्रस्त लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये त और र लिख दिया हमने, ये हमारा त्र हो गया। अब इस्ता का चाप लगा देंगे तो ये त्रस्त हो जाएगा। सारे चाप मैंने आपको बता रखे हैं, त्र का, इस्ता का, तार दार का, लूप। उसके अलावा अब हमारे प्रस्थान लिखना है। प्रस्ताव लिखना था हमने, तो र के साथ इस्ता का चाप लगाया था तो वो हमारा प्रस्ताव हो गया। प्रस्थान में हम पूरा प्रस्थान बनाएंगे। देखिए, ये प र स था और न, कैसे, देखिएगा, ये हमने प्र लिख दिया, स का गोला बना दिया, ये हमने प्र और र लिख दिया, इसमें स का गोला बना दिया, फिर थ लिख दिया और उसी में न जोड़ दिया, तो ये हमारा हो जाएगा प्रस्थान। उद्देश्य लिखना है, उद्देश्य लिखना है तो हम क्या करेंगे, द में श और ये जोड़ देंगे तो इसे हम उद्देश्य पढ़ेंगे। देखिए कैसे, उद्देश्य कैसे लिखा मैंने, द लिख दिया, उसी में श का गोला बनाया और यह उसी में जोड़ दिया तो ये मेरा उद्देश्य हो जाएगा। देखिए फिर से, ओ ये द लिख दिया, श और यह उद्देश्य। अब वो है तो आप इसे लाइन क्रॉस करके लिख सकते हो, उद्देश्य। महान महोदय लिखना है तो हम क्या करेंगे, लाइन के ऊपर म लिखकर ह का गोला बना देंगे तो इसे हम महान महोदय पढ़ेंगे। महान और महोदय दोनों एक जैसे ही बनते हैं। लाइन के ऊपर म के साथ ह का गोला बना दिया तो हमारा महान और महोदय हो जाएगा। अब इसी को अगर मैं लाइन टच कर दूं तो वो मशहूर हो जाएगा। देखिए, महान महोदय लाइन के ऊपर म और ह का गोला, और मशहूर लाइन टच करके म और ह का गोला। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।